नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। भारत की स्वतंत्रता की पहली किरण बलिया में ही फूटी। ब्रिटिश संसद में गूंज उठा बलिया की गाथा। बेलथा रोड बलिया। भारतीय जनता पार्टी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के कैंप कार्यालय पर बलिया बलिदान दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र गुप्ता रहे। मुख्य वक्ता गुप्त ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आज़ादी से 5 साल पहले 19 अगस्त 1942 को बलिया आज़ाद हो गया था। अंग्रेज रात को ही बलिया छोड़कर भाग निकले। बलिया में क्रांति का रूप ऐसा था जिसके सामने गांव के चौकीदार से लेकर जिले के कलेक्टर तक को नतमस्तक होना पड़ा। 10 अगस्त 1942 को शुरू हुई अहिंसक क्रांति से अंग्रेजी राज के सभी गढ़ ढह गए और नौकरशाही भाग खड़ी हुई। एक के बाद एक थाने और तहसील पर तिरंगा फहराता चला गया। अंग्रेजी प्रशासन पूरी तरह से समाप्त हो गया। बलिया के लोगों ने अपने अदम्य साहस और अद्भुत शौर्य के दम पर लगभग पौने 200 साल से पड़ी गुलामी की बेड़ियां काट दी और 19 अगस्त 1942 को ही स्वतंत्रता के सुप्रभात का दीदार कर लिया। भारत की स्वतंत्रता की पहली किरण बलिया में फूटी। हालांकि यह आज़ादी अधिक दिनों तक नहीं कायम रह सकी और 22 अगस्त 1942 की देर रात अंग्रेजी फौज बलिया पहुंची। गुप्त ने आगे कहा कि अंग्रेजी फौज के साथ नेदरसोल को विशेषाधिकार से लैस प्रशासन बनाकर बलिया भेजा गया। नेदरसोल ने कलेक्टर के बंगले पर पहुंचकर जिले का प्रशासन अपने हाथ में लेने की घोषणा की। फिर से जिले की सत्ता पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन बलिया वालों ने अपने तेवर और पराक्रम से यह दिखा दिया कि उसे यूं ही बागी नहीं कहा जाता। बलिया की यह आज़ादी भले ही चंद दिनों की रही, लेकिन इसके निहितार्थ बड़े व्यापक थे। एक छोटे से जिले के हर और अंग्रेजी शासन से घिरे रहकर भी आज़ाद हो जाना क्रांतिकारियों में नए उत्साह का संचार कर गया। वहीं इस खबर से दुनिया की चौंक पड़ी। 1942 की क्रांति के समय प्रांत कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य रहे स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा प्रसाद गुप्त ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में बलिया में लिखा है कि अगस्त महीने के अंत में प्रदेश के गवर्नर सर हैलेट ने लंदन को यह खबर भेजी कि बलिया पर फिर कब्जा कर लिया गया। गवर्नर के इस संदेश में भी इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि बलिया में अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया है। यह मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। तब संसद में भारतीय मामलों के मंत्री एमरी ने भी हैलेट की बात दोहराई। ब्रिटिश संसद में बलिया की आज़ादी गूंजी। दुनिया के अन्य देशों में इसे ब्रिटिश शासन की ओर से अपनी पराजय की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा गया। बलिया की क्रांति की तब के लगभग हर बड़े नेता ने सराहना की। उक्त संगोष्ठी में मुख्य रूप से दुर्गा प्रसाद, मधुलाला धन्नू सोनी, राजू जायसवाल, सहतीराम राजभर, एडवोकेट राजकुमार जायसवाल, खरक बहादुर सिंह, अमीर चंद गुप्ता, विनोद कुमार, संतोष पासवान, प्रेमचंद, राजू जायसवाल, सुभाष चंद्र जायसवाल आदि लोगों ने संबोधित किया। अध्यक्षता भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा बेलथा रोड के मंडल अध्यक्ष नीरशंकर मोहदनवाल व संचालन धर्मेंद्र सोनी ने किया। तत्पश्चात बलिया बलिदान दिवस पर रेलवे स्टेशन के पश्चिम डीएवी इंटर कॉलेज के कैंपस में स्थित शहीद स्तंभ पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों का नमन किया गया। बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए भारत मीडिया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद।